उज्जैन महाकाल मंदिर समिति की बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें भस्म आरती को लेकर निर्णय लेते हुए कहा गया है कि महाशिवरात्रि के बाद आने वाले सोमवार से भस्म आरती परमिशन आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। सिंहस्थ मेला कार्यालय में कलेक्टर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण 6 जून 2020 से मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया था, जिसके अंतर्गत भगवान के दर्शनों हेतु ऑनलाइन परमिशन लेना अनिवार्य था। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मंदिर में फूल प्रसाद ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मंदिर समिति की बैठक में इस विषय को लेकर पदाधिकारियों ने चर्चा की। वर्तमान में शयन आरती के दौरान श्रद्धालुओं को बैठकर देखने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें परिवर्तन कर दिया है। श्रद्धालु पूर्वानुसार शयन आरती के दौरान बैठकर भगवान महाकाल की आरती देख सकेंगे, लेकिन भस्म आरती के लिए शिवरात्रि तक इंतजार करना होगा। समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि शिवरात्रि के बाद आने वाले सोमवार से भस्म आरती परमिशन आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। देखिए, आज जो प्रबंध समिति में विषय रखे गए थे उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेके और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेके एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए। और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले, उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी। उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा पूर्व की तरह। महाशिवरात्रि के बाद इस पे हम लोग निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और महाशिवरात्रि के तत्काल बाद इसको चालू किया जाएगा। जी हाँ, आज लगभग जो महाकाल मंदिर के आसपास की 4-5 रोड्स हैं उनके चौड़ीकरण को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहमति दी जा चुकी है, वही प्रस्ताव आज रखे गए थे, जिसमें महाकाल मंदिर से लेकर जो सामने का चौराहा है जो महाकाल घाटी वाला, वहाँ तक हम लोग 18 मीटर करेंगे। और इसके अलावा जो महाराजवाड़ा के सामने की दोनों रोड्स हैं, एक तो जो महाराजवाड़ा और छोटा रुद्रसागर के बीच की रोड है उसको हम लोग 12 मीटर करेंगे। और महाराजवाड़ा और मंदिर के बीच के जो मकान हैं और कुछ 1-2 होटल्स हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा, जिससे महाराजवाड़ा और महाकाल मंदिर दोनों एक ही परिसर में हो सके, परिसर का पूरा विस्तार महाराजवाड़ा तक हो सके। नहीं, देखिए, जो महाकाल मंदिर के सामने का भूअर्जन होना है उसमें ज़मीन का भी मुआवजा मिलेगा और साथ साथ जो बिल्डिंग है उनका भी मुआवजा मिलेगा। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 2 गुने दाम जो है मिलते हैं, उसी आधार पर उनको कीमत का भुगतान किया जाएगा। देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र में भले ही शामिल हो, लेकिन सिंहस्थ क्षेत्र में भी प्राइवेट ज़मीनें हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंहस्थ क्षेत्र की सभी ज़मीनें सरकारी हों। अगर प्राइवेट ज़मीन हम लोग ले रहे हैं तो उनके भूअर्जन में दुगना पैसा उनको मिलेगा और जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका भी पैसा उनको प्राप्त। दानदाताओं के लिए विदेश जो दानदाता आते हैं उनके लिए भी एक अकाउंट। जी हाँ, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट एक हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर विदेशी लोगों के द्वारा कुछ चेक दिया जाता है तो उस चेक को एनकैश कराने में इतना पैसा लग जाता है कि जितने का उस चेक भी नहीं होता है। तो हम लोग एक नया फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेंगे जिसमें कि उन सब सारे चेक्स को जमा किया जा सके और इसके साथ साथ अगर विदेशों से कोई हमको दान भी देना चाहता है तो उसको भी प्राप्त किया जा सके।